आज हम बात करते हैं जर्मनी के विज़िट वीज़ा और एक और कैटेगरी है जो विज़िट होती है लेकिन इसमें आपका पर्पस चेंज होता है जर्मनी का बिजनेस वीज़ा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका पासपोर्ट फ्रेश है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद नहीं है लेकिन आपका पर्पस और आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपके पास इनविटेशन लेटर मौजूद है, स्पेशली बिजनेस इनविटेशन, तो आपको जर्मनी का वीज़ा मिल सकता है जो कि एक जर्मनी का बिजनेस विजिट वीज़ा होगा, ना कि एक टूरिस्ट वीज़ा होगा, ना ही सिंपल विजिट वीज़ा भी नहीं होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जर्मनी जो है उसमें एक जो कैटेगरी है बिजनेस विजिट वीज़े की वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ये भी है कि अगर आपके पास प्रॉपरली कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसी एम्प्लॉयर, वहाँ पे कोई ऐसी जो इंस्टीट्यूट है जो आपको बिजनेस इनविटेशन दे रहा है या आप ऑलरेडी वहाँ पे किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, जिसके एविडेंस, जिसके सबूत की बेस पे आप उनसे एक इनविटेशन लेटर लेते हैं, बिजनेस इनविटेशन, तो आप कैटेगरी बिजनेस इनविटेशन लेटर चूज करेंगे और उसकी बेस पे आप अपॉइंटमेंट लेंगे। अपॉइंटमेंट महीने और 1.5 महीने के अंदर अंदर आ जाती है बिजनेस जर्मनी की, और आपका वहाँ पे इंटरव्यू लिया जाता है जो उर्दू या इंग्लिश में भी होता है। आप सिंपली उस इंटरव्यू को अगर क्लियर करते हैं तो आपको जर्मनी का बिजनेस विजिट वीज़ा मिल सकता है। अब इस बिजनेस विजिट वीज़े को लोग लाखों की तादाद में, लाखों लाखों रुपए में सेल आउट कर रहे हैं इस नाम देते हुए कि हम आपका बिजनेस वीज़ा लगवाएंगे। बिजनेस वीज़े के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपकी प्रोफाइल खुद एक बिजनेसमैन के तौर पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और जो आपको बिजनेस वीज़ा या बिजनेस इनविटेशन दे रहा है उससे भी आपका इलाइजान, आपका इंटरेक्शन या आपकी कम्युनिकेशन के सबूत होने चाहिए कि आप उनसे कुछ लेन देन कर रहे हैं या आप उनसे कोई कंसाइनमेंट ले रहे हैं या आप उनको ऑर्डर दे रहे हैं या आप उनको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फिर वो बिजनेस इनविटेशन जो वैलिड होता है और उस बेस पे जो बिजनेस वीज़ा अप्लाई होता है वो मोर देन 90% अप्रूव भी होता है और आपको मिला भी जाता है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जस्ट स्टेटमेंट है, आपका बिजनेस भी न्यूली है, तो आप किसी से परचेज करके अगर वो बिजनेस इनविटेशन लेते हैं तो फिर भी चांसेस बहुत कम है। तो फिर आप बेटर है कि बिजनेस की बजाय आप टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा कैटेगरी अप्लाई करें, ना कि ये अप्लाई करें। रिसेंटली एक एक्सपो हुई थी जो कि जर्मनी के अंदर जो राइस के ऊपर थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा लोगों के जो राइस के ऊपर काम कर रहे थे या जिन लोगों का लेन देन था वो मोर देन 100% लोगों के वीज़े ग्रांट हुए थे, क्योंकि उनके पास एक जेन्युइन, अथेंटिक और वैलिड इनविटेशन था और उस बेस पे एम्बेसी ने उनको इंटरव्यू भी किया और उनको वीज़ा भी ग्रांट किया। एक दफ़ा आपको यूरोप का वीज़ा मिल जाता है, शेंजन स्टेट का, तो आपको बाकी कंट्री में जाना या उनका वीज़ा हासिल करना, अप्लाई करना एक बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है और वीज़ा रेशो में अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाती है। थैंक यू सो मच।